स्टार्ट करते हैं। कल वाला टॉपिक है सेम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्टली आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इन अ 500 मीटर रेस बी स्टार्ट्स 45 मीटर अहेड ऑफ ए। कोई 500 मीटर की रेस है, अज्यूम कर लो ये 500 मीटर है। बी स्टार्ट्स 45 मीटर अहेड ऑफ ए। अज्यूम करता हूँ कि ए यहाँ से स्टार्ट करता है, तो बी कहाँ से स्टार्ट करेगा? बी ए से 35 मीटर 45 मीटर आगे से स्टार्ट करता है। बी यहाँ से स्टार्ट, बट ए विंस द रेस while बी स्टिल 35 मीटर बिहाइंड। ए है वो रेस जीत जाता है, यानी कि ए लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है, बट बी अभी भी यहाँ पे पीछे है। बी अभी भी 35 मीटर बिहाइंड, पीछे है। तो एक्चुअली बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है? बी ने केवल, जब तक ए पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा है, टोटल 500 मीटर डिस्टेंस कवर की है। तब तक बी ने केवल 500 माइनस ये 45 माइनस 35, दैट इज कितना होगा? 420। 420। 420 मीटर। यस सर। जब तक ए ने 500 मीटर डिस्टेंस कवर किए, उतने टाइम में, क्योंकि टाइम तो सेम है, रेस तो सेम टाइम पे स्टार्ट होगी, सेम टाइम पे क्लोज होती है, हर एक पार्टिसिपेंट के लिए सेम है। डिस्टेंस उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो कम ज़्यादा करते रहेंगे। सेम टाइम में, टाइम दोनों में सेम है। सेम टाइम में ए ने 500 मीटर डिस्टेंस कवर किए, जबकि बी ने 420 मीटर डिस्टेंस ही कवर किए हैं। ये उनकी डिस्टेंस है और टाइम दोनों का सेम है। तो और क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी अज्यूमिंग दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, सेम टाइम पे एंड किया है। और वैसे भी अगर ये लाइन नहीं लिखी होती अज्यूमिंग वाली, तो भी हम अज्यूम करके चलते हैं बाय डिफॉल्ट की रेस है वो एक सेम टाइम पे स्टार्ट होती है, सेम टाइम पे एंड होती है। वो कंपटीशन है ना एक, तो कंपटीशन एक ही टाइम पे स्टार्ट हुआ होगा, एक ही टाइम पे क्लोज हुआ होगा। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम इंटू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड ऑफ ए, जिसको मैं वी ए लिख रहा हूँ, वो कितना होगा? उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है? 500 मीटर। और टाइम अज्यूम कर लो टी टाइम में। ठीक है, इसी सिमिलरली डिस्टेंस और स्पीड ऑफ वी क्या होगी? डिस्टेंस है 420, टाइम है टी, सेम टाइम में। दोनों का रेशियो पूछा है, रेशियो मतलब वी ए रेशियो वी बी, दैट इज वी ए डिवाइड बाई, ये हमने रेशियो में पढ़ा था कि इसका मतलब यही होता है डिवीजन। वी ए की जगह रखो आप 500 डिवाइड बाई टी, और वी बी है 400 डिवाइड बाई टी, है ना। इसको ये डिवीजन में ऊपर चला जाएगा ना, इसे टी से टी कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल। टू की टेबल से कट करो, 25 डिवाइड बाई 21। तो वी ए रेशियो वी बी क्या होगा? 25 डिवाइड और रेशियो 21। तो ये उनका रेशियो होगा स्पीड का। ये सवाल समझ में आया आपको? इसमें कोई डाउट? सर। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि 500 मीटर की रेस है, बी इतना आगे से स्टार्ट करता है अहेड ऑफ ए, और इतना पीछे रह जाता है। अल्टीमेटली जो बी ने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो 420 मीटर है, ए ने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो 500 मीटर है। टाइम दोनों का सेम है, सेम टाइम में दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस कवर किए, तो डेफिनेटली उनकी स्पीड अलग अलग रही होगी। तो स्पीड क्या होता है? रेशियो कल हमने पढ़ा था फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो ये वी ए की, वी ए क्या है? ए की स्पीड है, वी बी बी की स्पीड है। दोनों का रेशियो ये हो गया, दोनों को भाग दे दिया, 25 रेशियो 21 आंसर आ गया।
ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। हमने टाइम लोगों के हिसाब से चेंज कर दिया है, फिर भी काफी कम लोग ज्वाइन करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2015 में आया हुआ है। इफ ए रन्स लेस फास्ट देन बी, इफ ए रन्स लेस फास्ट देन बी, क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर ए बी से कम तेज दौड़ता है, दैट इज ए की जो स्पीड है वो बी की स्पीड से कम है, वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी। ए की स्पीड है वो बी की स्पीड से कम है। एंड बी रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी, बी है वो सी की स्पीड जितना दौड़ सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं है, नॉट फास्ट है, यानी कि वो इक्वल टू सी के हो सकता है। बी की जो स्पीड है वो सी की स्पीड के इक्वल हो सकती है, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसका मतलब उससे कम होगी, या तो इक्वल होगी या उससे कम होगी। तो क्या लिखेंगे? लेस देन इक्वल टू। अब आप बताओ इसको, इक्वेशन को एक साथ कैसे लिख सकता हूँ? वी ए, पहली लाइन देखो, वी ए लेस देन वी बी, और ये वी सी, ऐसे लिख सकता हूँ ना एक साथ कंबाइंड। यस ये सर। क्या, ये पहली वाली लाइन है, और ये क्या है? ये दूसरी वाली इक्वेशन है। ये कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया कि वी ए इज लेस देन वी बी इज लेस देन इक्वल टू वी सी। देन एज कंपेयर टू ए सी रन्स, ए की कंपैरिजन में आप बताओ सी की क्या स्थिति है? एज कंपेयर टू ए की कंपैरिजन में सी रन्स, सी की क्या कंडीशन है? डेफिनेटली वेलोसिटी वी ए है वो वी से सी से कम है, यहाँ से पता ही लग रहा है ना कि वी ए है वो वी सी से कम है। इसका मतलब क्या है? सी की स्पीड है वो ज़्यादा है, ए की कम है, तो सी क्या करता है? सी रन्स फास्टर देन ए। ठीक है, ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो सिंपल लिखा हुआ है हमने, सिंपल लैंग्वेज को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। तो वहां से हमें क्या पता लगा कि वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ सी, यानी कि ए की जो चाल है वो सी की चाल से कम है। इसका मतलब क्या है? सी है वो ए से फास्ट चलता है, फास्ट दौड़ता है, रन, तो एज कंपेयर टू ए सी रन फास्टर देन ए। ठीक है, इसमें डाउट किसी को? नो सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन 16 में आया, हम सर्कुलर वाला थोड़ा बाद में करते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, जो काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो आप भी साथ साथ पढ़ो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ इसमें 1 मिनट, आप भी पढ़ते रहो। फोर फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी नीड टू क्रॉस अ ब्रिज, a maximum of two persons can cross it at a time, यानी एक टाइम में मैक्सिमम दो लोग ही क्रॉस कर सकते हैं। इट इज नाइट एंड दे जस्ट हैव वन लैम्प, रात का टाइम है, उनके पास एक ही लैंप है। पर्सन्स दैट क्रॉस द ब्रिज मस्ट कैरी द लैम्प टू फाइंड द वे, जो लोग क्रॉस करें उनको अपने साथ लैंप लेके जाना होता है कि उनको रास्ता दिखे। a pair must walk together, मतलब कम दो लोग एक साथ आएंगे। a pair must walk together at a speed of slower person, दो लोग एक साथ जाएंगे बट जिस व्यक्ति की स्पीड सबसे कम होगी उन दोनों में से उसी की स्पीड से दोनों जाएंगे। आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज द पर्सन हैविंग फास्टर स्पीड इन द पेयर विल रिटर्न विद द लैम्प ईच टाइम टू accompany अनदर पर्सन इन द ग्रुप, ये दो व्यक्ति यहाँ से जाएंगे, दो लोग जाएंगे हर बार, ब्रिज को क्रॉस करेंगे, लैंप लेके जाएंगे अपने साथ,
पर जाते टाइम उनकी स्पीड क्या होगी? जो स्लो चलेगा उसकी स्पीड से दोनों चलेंगे, फिर उनमें से एक यहाँ रुक जाएगा, दूसरा व्यक्ति है वो वापस लैंप लेके आएगा। अब वो फास्ट स्पीड से आएगा, मतलब जो फास्ट चलता है वही वापस आएगा, कहने का मतलब ये। स्लो चलता है वो यहीं रुक जाएगा, फिर ये बाकी दो, एक लोग एक के साथ और जाएगा, फिर वापस दो लोग जाएंगे, उसमें से जो स्लो चलता है वो रुक जाएगा। जाते टाइम दोनों की स्पीड स्लो वाले की इक्वल होगी, फिर आते टाइम जो फास्ट चलेगा वो वापस लैंप लेके आएगा। ऐसे वो चलते रहेंगे, और चार फ्रेंड है वो। ठीक है। और लास्ट में क्या है? फाइनली, फाइनली द लैंप, फाइनली द लैंप हैज टू बी रिटर्न एट द ओरिजिनल प्लेस। ब्रिज की इस साइड से जो लैंप उठाया था ना, और वो लोग उस साइड में जाके जमा होने लगे थे, एक यहाँ चला गया था, फिर दूसरी बार एक रुक गया था, फिर थर्ड टाइम वन रुक गया था। यहाँ पे जो वापिस उसको लैंप यहाँ रख के जाना पड़ेगा, और चौथा फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे। समझ में आ गया आपको? लैंप वापिस यहीं रखना है। एंड द पर्सन हु रिटर्न द लैंप हैज टू क्रॉस द ब्रिज अगेन विदाउट लैंप। तो लास्ट में यहाँ पे लैंप रख के जाएगा उसको, तो ऑब्वियस सी बात है, लैंप यहाँ रख के चला जाएगा तो बिना लैंप के जाना पड़ेगा उसको। टू क्रॉस द ब्रिज टाइम टेकन बाय देम इज एज फॉलोज। क्वेश्चन इजी है, लंबा लिख दिया तो टाइम वैसे कंज्यूम हो जाता है। ए को 1 मिनट लगता है क्रॉस करने में, बी को लगता है 2 मिनट्स, सी को लगते हैं 7 मिनट, और डी को लगते हैं 10 मिनट्स, 10 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आप सभी को? यस सर। हाँ, सिंपल क्वेश्चन है ये तो एक स्टैंडर्ड मतलब ब्रीफ स्टोरी ऐसे करके आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ये टाइम अलग अलग हो सकता है, बाकी ये स्टोरी काफी फेमस है। लाइक सिर्फ पहेली जैसे नहीं पूछते हैं वैसे टाइप दे दिया है। हाँ, ये क्वेश्चन इजी दिया है उन्होंने, क्यों दिया ये क्वेश्चन? आप इसकी लेंथ देखो क्वेश्चन कितनी है, पूरे पेज में लिखा हुआ है ये। तो ये आपका वैसे टाइम कंज्यूम कर लेगा, वहां पे 1 1.5 मिनट वैसे लगवा देगा ना। क्वेश्चन इजी है, टाइम पढ़ने में लगेगा इसमें। तो यूपीएससी हर टाइप से आपको एग्जामिन करती है, पढ़ने में कितने फास्ट हो, सॉल्व करने में कितने फास्ट हो। तो अज्यूम करो भी पहली बार दो लोग गए, ऐसे अज्यूम कर लो कि ए और बी दो लोग चले गए जाते टाइम। तो स्लो कौन है? ए और बी में से बी स्लो है, तो बी की स्पीड से चलेंगे, तो जाते टाइम इनको कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। फिर बी तो यहीं रुक गया, ए वापिस आ गया लैंप लेके। ए जब यहाँ वापिस आया तो ए फास्ट चल के आ गया, तो ए को 1 मिनट लगी। हम ए को क्यों भेज रहे हैं भी? इन सब में से कम टाइम ए को लग रहा है, तो कम से कम वापिस आते टाइम तो कम टाइम लगे, वो फास्ट आ जाए। क्वेश्चन में लिखा है कि जाते टाइम तो वो जो स्लो चलता है उसकी स्पीड से चलेंगे, बट वापिस आते टाइम जो फास्ट चलता है वही वापिस आएगा। तो हम हर बार ए को ही वापिस लेके आएंगे, क्योंकि ए इसमें सबसे कम टाइम लेता है, यानी सबसे फास्ट चलता है। तो फर्स्ट टाइम तो ए प्लस बी चले गए, बी रुक गया, 2 मिनट लगी, ए वापिस 1 मिनट में आ गया। अब क्या हुआ? ए सी के साथ चला गया, मान लो ए प्लस सी चले गए, सी को 7 मिनट लगती है, तो स्लो के हिसाब से 7 मिनट दोनों को लग गई जाते टाइम। सी यहीं रुक गया, ए वापिस आ गया, ए को तो 1 मिनट लगती है। अब ए वापिस किसके साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा, तो कितना टाइम लग गया? 10 मिनट लग गई। डी यहाँ रुक गया, ए वापिस आ गया, 1 मिनट लगी। ए वापिस आके यहाँ पे ए ने लैंप था वो ओरिजिनल प्लेस पे रख दिया, लैंप रखना था दोनों को, इसको जहाँ से लैंप यहाँ से उठाया था, लैंप को वापिस उसी प्लेस पे रखना था। अब ए वापिस आएगा बिना लैंप के, 1 मिनट इसको लगेगी। चारों दोस्त पहुंच गए, बी सी डी ए। टाइम कितना लगा है? 2 + 1 3 +7 10 11 और 10 21 22 23, 23 मिनट्स लगेगी उनको ब्रिज क्रॉस करने में। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें तो ऐसा डाउट किसी को नहीं होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप 2016 के पेपर में से एक बार वापस पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन आया 2017 में। A freight train left Delhi for Mumbai at an average speed of 40 kmph। ठीक है, मालगाड़ी थी जो दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही थी, और स्पीड क्या है, 40 kmph। ठीक है। 2 hours later, 2 घंटे बाद, एन एक्सप्रेस ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई फॉलोइंग द फ्रेट ट्रेन, मतलब उसी उसी डायरेक्शन में जा रही है, ऑन ए पैरेलल ट्रैक, दूसरे ट्रैक पे जा रही है, सेम ही डायरेक्शन में, उसको फॉलो करिए दिल्ली से मुंबई। ये बस से 2 hours बाद में चलती है, और इसकी स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ 60 kmph। हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्रेट ट्रेन, दिल्ली से कितनी दूर जाके जो एक्सप्रेस ट्रेन है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसको पकड़ तो लेगी, बट वो कितनी डिस्टेंस पे जाके जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये बाद में चली थी, वो इस फ्रेट ट्रेन को, मालगाड़ी को पकड़ लेगी, मिल लेगी, मतलब कितने टाइम बाद वो सेम सेम जगह होंगे, मिलेंगे, मतलब ऐसे किसी भी, मतलब वो अपने यहाँ पे होगी और ये इस ट्रैक पे यहाँ पे होगी, तो कितने टाइम बाद, कितनी डिस्टेंस बाद होगा, वो हमसे पूछा है। ठीक है। कितनी भी टाइप से इस क्वेश्चन को सिंपल भी कर सकते हैं, रिलेटिव मोशन लेके भी कर सकते हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, क्या होगी, 60 - 40 - 20 kmph। ठीक है। रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब हुआ कि आपने अज्यूम कर लिया कि एक गाड़ी है वो तो 0 की स्पीड से चल रही है, दूसरी वो 20 की स्पीड से चल रही है, बस सिंपल सा ये मतलब होता है रिलेटिव का, कि मैंने, रिलेटिव का मतलब कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरी की क्या स्पीड है, तो एक को मैं 0 मान लूँ, दूसरे की 20 स्पीड है, ऐसे मान लो बस, 40 60 की जगह 0 20 मान लो। अब 2 घंटे में मालगाड़ी तो कुछ आगे पहुंच गई थी, 2 घंटे में जब तक ये स्टार्ट हुई थी तब तक मालगाड़ी 80 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी थी, है ना, वो 2 hours लेटर चलती है, 40 की स्पीड से 2 घंटे में 80 किलोमीटर चल गई थी, इसकी स्पीड 40 है, 2 hours में 80 किलोमीटर की डिस्टेंस फ्रेट ट्रेन में अपनी तय कर ली थी। ठीक है, 80 किलोमीटर चल चुकी थी। अब इस रिलेटिव स्पीड से मेरे को ये 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब ये जब तक यहाँ थी फ्रेट ट्रेन, तब ये यहाँ से निकली है एक्सप्रेस ट्रेन, तब तक मालगाड़ी यहाँ थी, एक्सप्रेस यहाँ थी, तो इसको ये 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में रिलेटिव स्पीड से कितना टाइम लगेगा, 80 डिवाइड बाई चार 20 kmph, घंटे 4 घंटे। तो 4 घंटे बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे, जहाँ भी होंगे, यहाँ पे होंगे, कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड से इतनी डिस्टेंस कवर होगी, तो 4 घंटे में, अब 4 घंटे में बताओ ये 60 वाली कहाँ पे पहुंच जाएगी, कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी इसकी दिल्ली से, 4 घंटे में कहीं 240 किलोमीटर की डिस्टेंस की होगी ना, 4 घंटे में 60 की स्पीड से मैं कहाँ पहुंचूंगा। यस सर 240। हाँ, या फिर इसको मानो, तो ये 4 घंटे में कितना पहुंचेगा, 40 के हिसाब से 160, 80 पहले से ही है, यहाँ से 160 एज्यूम करो, 160 और 80 कितना होगा, ये भी 240 पे होगा 4 घंटे बाद, और ये भी 240 पे होगा, है ना। ये जो हमारी मालगाड़ी थी वो 80 किलोमीटर तो पहले ही मूव कर चुकी थी, वो फिर अगले 4 घंटों में कितनी चलेगी, 160, और जो एक्सप्रेस है वो कितनी चलेगी 4 घंटे में, 60 की स्पीड से, 240, दोनों सेम है ना। इसका मतलब 240 किलोमीटर चलने के बाद वो आपस में मिलती है। या टाइम पूछा होता तो क्या होता आंसर, 4 hours। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। यस सर। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना रिलेटिव स्पीड से, तो आप सिंपल वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी,
बताता हूँ। वैसे रिलेटिव स्पीड से टाइम कम लगेगा। अ, ये अपना है दिल्ली से मुंबई। ये फ्रेट ट्रेन का अज्यूम कर लेता हूँ, 40 kmph। ये रूट आप अज्यूम कर लो एक्सप्रेस ट्रेन का है, जिसकी स्पीड है 60 kmph। अज्यूम कर लो किसी एक्स डिस्टेंस पे आपस में मिलती है वो। तो एक्स डिस्टेंस तो फिर दोनों के लिए सेम ही होगी ना। आपस में मिलने का मतलब तो यही हुआ ना कि दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेगी। टाइम जो भी टाइम लगेगा उनको, उतने टाइम। इसको 2 घंटे हो गए निकले हुए। जब ये निकलती है, तब मान लो ये एक्स डिस्टेंस में टी टाइम में पहुंचती है, तो इसको कितना टाइम हो जाएगा तब तक? T+2 टाइम हो जाएगा ना। टी मतलब घंटों में है, तो T+2 आवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये 2 घंटे पहले निकला हुआ है। ये लैंग्वेज समझ में आ रही है जो मैं लिख रहा हूँ? कि मैंने अज्यूम कर लिया कि वो एक्स डिस्टेंस चलने के बाद में आपस में मिलेंगे। आपस में मिलेंगे इसका मतलब क्या है कि वो सेम डिस्टेंस चल चुके होंगे तभी तो मिलेंगे। और ये मान लो टी टाइम में एक्स डिस्टेंस चल जाता है, तो इसको कितना टाइम लगेगा? T+2, क्योंकि वो 2 घंटे पहले निकला हुआ है। अब 40 की स्पीड से इस टाइम में कितना, 40 की स्पीड से T+2 घंटों में एक्स डिस्टेंस कवर होगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। टाइम। तो स्पीड क्यों ना 40, टाइम मैंने ये T+2 मान लिया, एक्स डिस्टेंस है। और इस दूसरे वाले के लिए क्या होगा? 60T=x। 60 स्पीड है उसकी, टी टाइम है, एक्स डिस्टेंस है। अब दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल क्यों कर दो? दोनों सेम चीज की वैल्यू है ना, एक्स डिस्टेंस तो सेम है। तो क्या होगा? 40T+80=60T। इधर कर रहा हूँ ऊपर, इस साइड में 80 रखो, इधर 60T। ये इन साइड में प्लस का है, उस साइड में जाके क्या होगा? माइनस का 40T। 80=20T। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ये घंटों में है, क्योंकि 2 था वो भी आवर्स में था जो हमने यहाँ लिखा था, तो ये भी आवर्स में है। T=4 आवर्स। अब टी की वैल्यू इसमें भी रख दो या इसमें रख दो, दोनों में किसी एक में रखो, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ऊपर वाले में रखो आप टी की वैल्यू 4, तो क्या होगा? 4+2 6, 6 और 40, 6 × 40 240। यहाँ रखोगे तो 16 × 4 क्या होगा? 240। तो ऐसे भी कर सकते हो। ये समझ में आया आपको, ये सेकंड वाला मेथड? यस सर। एक तो हमने पहले किया था रिलेटिव स्पीड से, ठीक है। अब आप एग्जाम में कंफ्यूज हो गए हो कि रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में ऐड होगा, घटेगा, जो भी आपको डाउट हो, तो आप ऐसे कर सकते हो सिंपली, है ना। कि वो जब भी मिलेंगे तो इसका मतलब कि उन्होंने सेम डिस्टेंस कवर की होगी, सेम पॉइंट पे पहुंचे होंगे, यहाँ से स्टार्ट होके। तो डिस्टेंस दोनों में सेम है, एक्स एक्स। टाइम हमने अज्यूम एक का किया, तो दूसरे का ऑटोमेटिकली अज्यूम हो जाएगा T+2, तो 2 घंटे पहले निकल चुका था। अगर वो सेम टाइम पे निकलता तो कुछ अलग टाइम होता। ठीक है, फिर दो इक्वेशन लिख ली। दो इक्वेशन है, दो अननोन है। अननोन दो कौन से? एक एक्स एक टी है। दो इक्वेशन से दो अननोन निकल जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 240। अब दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो, आंसर सेम आता है। ये एकदम बेसिक कंसेप्ट से है, वो थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड से हो गया, एक स्टेप आगे हो गया। ये तो सिंपल इतना ही है, इसमें तो ये यूज हुआ है। किसी को डाउट हो? आगे बढ़े। यस सर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2018 में आया हुआ है। हर साल दो तीन क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट द रेट ऑफ 40 kmph। ट्रेन की खुद की लंबाई है 200 मीटर,
स्पीड क्या है 40 km/h। इन हाउ मेनी सेकंड्स, ये देखो ये एच है ये सेकंड है। विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के पास में कोई भी व्यक्ति खड़ा है, यहाँ खड़ा है मान लो, या कहीं भी मान लो यहाँ खड़ा है, जो भी यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, इसको क्रॉस करने में कितने सेकंड लगे। क्रॉस करने का मतलब क्या है कि ये वाला जो पॉइंट था, मान लो ये ए पॉइंट पे खड़ा था व्यक्ति, ट्रेन का मान लो ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। क्रॉस करने का मतलब क्या है, अब कौन सा पॉइंट आ गया यहाँ पे, बी पॉइंट आ गया ट्रेन का, ऐसे मानो। अब ट्रेन आगे निकल गई है, यहाँ पे आ गई है, अब ए पॉइंट यहाँ पहुंच गया, बी पॉइंट, इसका मतलब ट्रेन को पहले यहाँ से यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं। क्रॉस करने का मतलब क्या है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, कि किसी भी 200 सिंग मीटर। ऑब्जेक्ट को, किसी भी व्यक्ति को या किसी पोल को क्रॉस करने का मतलब क्या है, ट्रेन ने खुद जितनी खुद की लेंथ है उतनी डिस्टेंस चल ली है, यही मतलब है ना। पहले पॉइंट ए यहाँ था, अब पॉइंट बी आ गया यहाँ पे, मतलब कितनी डिस्टेंस कवर होगी, 200 मीटर। और स्पीड हमको गिवन है एस या वी, जो भी लिखो, मैं भी लिखता हूँ नॉर्मली इसको, 40 km/h। तो टाइम क्या लगेगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन बटा कौन स्पीड। डिस्टेंस वेरी गुड। तो डिस्टेंस है 200 मीटर, स्पीड क्या है 40 km/h, ध्यान रखना km/h, पीएच मतलब पर आर, तो आर ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर बटा घंटे होता है ना, तो बटे वाला ऊपर आ गया। अब देखो क्या है, पहले तो इसको काट देता हूँ, 500 हो गया, तो क्या है ये 5 मीटर, तो ये किलोमीटर इंटू आर, ये बचता है 5 मीटर। घंटे को मैं, ये आंसर मेरा सेकंड में पूछा है, तो 60 मिनट 60 सेकेंड। इंटू 60 सेकंड, डन। ये सेकंड में आ जाएगा। किलोमीटर को क्या लिखूंगा, 1000 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 5152, 213, 3 × 6 क्या हो गया 18, 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में वो 200 मीटर लेंथ वाली जो रोड और ट्रेन है, वो इस स्पीड से किसी भी पर्सन को क्रॉस करेगी। ठीक है, बस यहाँ पे तो ये ध्यान रखना था आपको, ये डायमेंशंस का, ये सॉरी यूनिट का बहुत ध्यान रखना है आपको, डायमेंशन यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। किलोमीटर है, कहाँ मीटर लिखा हुआ है, कहाँ आवर्स लिखा है, कहाँ सेकंड में पूछा है। बाकी तो फॉर्मूला तो यही है जो सबसे पहले डेट पे पढ़ा था। अब तक के सारे क्वेश्चन में इसी फॉर्मूला से काम हो रहा है, कभी डिस्टेंस पूछ रहे हैं, कभी वेलोसिटी पूछ रहे हैं, कभी टाइम पूछ रहे हैं। तो इसमें यही था बस बेसिक समझने वाला। क्रॉस करने का मतलब ये है कि ट्रेन ने खुद की डिस्टेंस को, खुद की लेंथ के इक्वल डिस्टेंस को चल लिया है। तो पॉइंट पहले यहाँ था, और वो पॉइंट दूसरा आ गया यहाँ पे। तो बढ़े आगे। यस सर। ठीक है, ये सर्कुलर वाले एक साथ करेंगे, एक पीछे में छोड़ दिया क्वेश्चन, एक ये था। ये क्वेश्चन देखो 19 में आया हुआ है। When a runner was crossing the 12 km mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. ठीक है, मान लो ये कोई रेस चल रही थी यहाँ पे, ये 12 किलोमीटर का कोई निशान बना हुआ है, कहीं से मान लो यहाँ से स्टार्ट की होगी, कोई रनर है, धावक है, जिसने चलना स्टार्ट किया। जब उसने 12 किलोमीटर वाला निशान क्रॉस किया था, मार्क क्रॉस किया था, तो उसको इन्फॉर्म किया गया था कि उसने अभी तक 80%, मतलब सी हैड कंप्लीटेड ओनली 80% ऑफ रेस। जैसे ही वो इस जैसे ही उसने इस मार्क को क्रॉस किया 12 किलोमीटर लिखे हुए को, तो उसको इन्फॉर्म किया गया था कि उसने 80% रेस कंप्लीट कर ली है, अभी तक 80% रेस कंप्लीट की है। तो हाउ मेनी किलोमीटर्स वॉज द रनर सपोज टू रन इन दिस इवेंट। तो 100% क्या था भाई इसका, मतलब कितना ज्यूम कर रखा था कि किसी भी धावक को कितना दौड़ना होगा, रनर को कितना दौड़ना होगा।
जब किलोमीटर 12 किलोमीटर वाला साइन है वो 80% को बताता है। ये तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन था, सिंपल वैसे, इस टॉपिक का हाँ जी। नहीं था। एक्स अज्यूम कर लो, आपको सबसे सिंपल, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा हो तो एक्स अज्यूम कर लो। अज्यूम कर लो कि 100% है वो एक्स है, तो एक्स का 80% क्या होगा? .8x, यानी कि एक्स गुणा 80/100 ना। तो ये क्या होता है? .8x। 80% है वो 12 किलोमीटर के इक्वल है, हमें गिवन है। एक्स क्या होगा? 12/8। 12/8। ये पॉइंट हटा रहा हूँ तो ऊपर जीरो लगा रहा हूँ, तो क्या हो गया? 15 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर थी, तभी उसको 12 किलोमीटर वाले मार्क पे क्या बोला था कि आपने 80% कंप्लीट कर ली है। इसका मतलब टोटल कितनी है? 15 किलोमीटर। ये तो इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ो। हाँ, ये भी 19 में आया हुआ है। ये देखो, एक्स वाई एंड जेड आर थ्री कंटेस्टेंट इन अ रेस ऑफ 100,000 मीटर। एक्स वाई जेड तीन प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तीन व्यक्ति प्रतियोगी है, तीन कंटेस्टेंट है 1000 मीटर वाली। अज्यूम दैट ऑल रन विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड। ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्पीड है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सब एक ही स्पीड से चल रहे हैं। अगर वो यूनिफॉर्म वर्ड नहीं लिखता है तो फिर ये क्वेश्चन, फिर आपको फिजिक्स में जाना पड़ेगा, वो अलग अलग एक्सप्रेशन से स्पीड बढ़ती है घटती है वो सब देखना पड़ेगा। इसलिए उसने इजी बनाने के लिए यूनिफॉर्म, अपने सारे क्वेश्चन में यूनिफॉर्म लिखा ही मिलेगा। नहीं लिखा होगा तो बाई डिफॉल्ट हमें मान के चलना है। बट क्या सारे जितने एक्स वाई जेड इन तीनों की स्पीड क्या है? डिफरेंट है। एक्स गिव्स वाई a स्टार्ट ऑफ 40 मीटर। मान लो यहाँ से स्टार्ट होती है ये 1000 मीटर की रेस है, अज्यूम कर लो। एक्स तो यहाँ से स्टार्ट करता है अपने मेन पॉइंट से। वाई को कितना वो हेड देता है, कितना स्टार्ट देता है वाई को? 40 मीटर। वाई यहाँ से चलता है 40 मीटर, इधर से यहाँ से चलता है वाई। उसको 40 मीटर का लीवरेज मिलता है, स्टार्ट करता है। एंड एक्स गिव्स जेड ए स्टार्ट ऑफ 24 मीटर। एक्स जेड को भी 64 मीटर, सॉरी, जेड यहाँ से निकलता है 64 किलोमीटर। ठीक है। ये क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड तीन तीन लोग हैं जो रेस लगा रहे हैं। टोटल रेस है वो 1000 मीटर है। एक्स यहाँ से स्टार्ट करता है, एक्स है वो वाई को 40 मीटर का स्टार्ट देता है, और जेड को कितना देता है? 64 का। ठीक है। इफ वाई एंड जेड वर टू compete in a race of 1000 मीटर, how many meters start will y give to z? तो पहले तो हम, ये क्वेश्चन यहाँ तक अलग है, फिर आगे उसने अलग क्वेश्चन पूछा है। तो या इसको देखते हैं पहले कि 1000 मीटर की रेस लगाते हैं तीनों। ऑब्वियस सी बात है, रेस में क्या होगा? टाइम तो सबके लिए सेम ही होगा। ये हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में देखा था कि नहीं गिवन हो तो भाई मानना ही हमें, रेस तो एक कंपटीशन है, तो टाइम सबको सेम ही देंगे वो। अलग अलग टाइम में तो सभी पहुंच जाएंगे फिर। तो टी टाइम में एक्स अपनी को स्पीड से 1000 मीटर चलता है, वाई को कितना क्रॉस करना पड़ता है? 40 से तो उसने पहले ही स्टार्ट किया है। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि वो तीनों 1000 मीटर में पहुंचते हैं जिसमें वो compete कर रहे हैं, सेम टाइम में पहुंचते हैं, बट स्पीड अलग अलग है क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस अलग अलग कवर की है। एक्स ने कितनी कवर की है? 1000 मीटर। वाई को कितनी करनी पड़ेगी? 960 मीटर। और जेड को कितनी करनी पड़ेगी? 936 मीटर। ठीक है, क्योंकि वो इतना आगे से स्टार्ट करते हैं। तो अब आप मेरे को बताओ, क्या मैं स्पीड निकाल सकता हूँ यहाँ से?
जितने टाइम में एक्स 1000 मीटर रन करता है उतने टाइम में वाई को 960 और जेड को 936 भागना पड़ता है। टाइम मान लो सेम है, डिस्टेंस गिवन है, तो स्पीड तो निकाल सकते हैं ना। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। बताओ तो एक्स के लिए क्या होगा? एक्स की स्पीड को मैं वी एक्स अज्यूम करता हूँ। वी एक्स क्या होगा? 1000 डिवाइड बाई टी। वी वाई क्या होगा? 960 डिवाइड बाई टी। और वी जेड क्या होगा? 936 डिवाइड बाई टी। अब आगे हमें बात करनी है वाई और जेड की, तो मैं एक्स को छोड़ दो, अब वाई और जेड की बात करो। इनकी स्पीड का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्यों ले रहा हूँ? ये टी वाला झंझट खत्म हो जाए। क्या होगा? 960 डिवाइड बाई 936। इसको काटो आप, कटता है क्या आपसे? 4 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल है। तो 4 से कितना होगा? 240 और 2, 3 और 4। अब 2 की टेबल से कैंसिल करो इसको, ये कितना आएगा? 120, 117। 3 से कट जाएगा पूरा, 40 और 39। यहाँ तक डाउट किसी को? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सबको? सर परसेंटेज वाला जो था उसके बाद से यही एक हुआ है ना अभी। हाँ हाँ यही है। नेट इशू रहता है घर पे सर, इसीलिए दिन में मीटिंग कराने को कहा था। अभी बैक हो गई थी 0.8x पर से, तब से अब आई है। अच्छा, नहीं तो हमने दिन में करवा ही रहे थे, काफी सर ने ग्रुप पे शायद कॉल करवाया होगा, काफी लोगों ने बोला कि शाम का टाइम नहीं सर, तब सुटेबल भी रहता है। तब भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, 7 ही लोग ऐड हैं। ठीक है, वो सर से फिर हम बात करेंगे, सर को फिर से मैसेज करेंगे। हाँ सर, वो टाइम देखते हैं, फिर सीरियस से चेंज स्टूडेंट ही करेंगे। जुड़ जुड़ पाएंगे सर, वो सुबह हो या शाम हो, बात तो सर वही है। सीरियस स्टूडेंट ही जुड़ पाएंगे सर वो तो। हाँ बट टाइम हमने इसलिए चेंज किया था कि क्या पता उस टाइम पे ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज्यादा फिट होगा लोगों का। तो इसलिए हमने 2-3 बार जो भी टाइम चेंज किया है वो ग्रुप पे पूछ के चेंज किया है उन्हीं लोगों के हिसाब से। ठीक है, वो तो और बोल देंगे सर से। फिर हम ऐसा करेंगे कि जो जुड़ते हैं फिर उन्हीं को ही हम ग्रुप में रखेंगे। ऐसा करना पड़ेगा आपको। ये तो मैं देख ही रहा हूँ कि ये जो हर रोज 6-7 लोग, 7-8 लोग तो कॉमन रहते हैं हमेशा, जो हमेशा जुड़ते हैं वो लोग तो हमेशा रहते हैं, चाहे कोई भी टाइम रख लो। तो वो तो ऑब्वियस हाँ बात है, जी वो सर। पढ़ने वाले हैं, वो तो रहेंगे ही। चलो कोई नहीं, उनका जो डाउट है वो सर से फिर से पूछेंगे। सर है इस ग्रुप में, अभी मीटिंग में जुड़े हुए हैं, तो सर देख लेंगे बाद में। ठीक है, अभी तो हम ये क्वेश्चन करते हैं, ओके, थैंक यू। है ना? या तो आप सर को खुद आप मैसेज कर देना कि टाइम फिर से कोई इशू आ रहा है, फिर से कॉल करवा लेंगे, वो फिर से देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे। क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूँ, आपका नेट का इशू था। कि XYZ 3 लोग हैं जो रेस लगा रहे हैं 1000 मीटर की। ऐसा क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले किया था ना, स्टार्ट तो वैसा ही है। एक्स यहाँ से स्टार्ट करता है, वाई 40 मीटर आगे से स्टार्ट करता है, और जेड वो 64 मीटर आगे से स्टार्ट करता है। तीनों की स्पीड है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तीनों को अलग अलग डिस्टेंस चलनी है अलग टाइम में। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि टाइम टी है, टी टाइम में
टाइम तो रेस में सेम ही रहेगा सबके लिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक्स तो टी टाइम में 1000 मीटर चल लेता है, वाई को क्या चलना पड़ता है, 40 आगे से स्टार्ट करता है तो उसको 960 चलना होगा। जेड को कितना चलना होगा, 64 कम हो गया तो 936 चलना होगा। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। हमारे पास टाइम है टी, डिस्टेंस हमें पता है, तो मैं स्पीड निकाल लूंगा। वी एक्स क्या है, एक्स की स्पीड है, वी वाई वाई की स्पीड है, वी जेड जेड की स्पीड है। 1000 डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम है। आगे के क्वेश्चन में मुझे वाई जेड से मतलब है, इसलिए मैं जेड को एक्स को हटा रहा हूँ यहाँ से। वाई और जेड की डिस्टेंस का सॉरी स्पीड का रेशियो लेता हूँ, तो लेता हूँ ये टी को थोड़ा एलिमिनेट करना है यहाँ से। तो क्या होगा, 960 डिवाइड बाई 936 आ जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको मैंने 4 के टेबल से डिवाइड किया है, 240 2 से किया है, फिर 3 से किया है। अल्टीमेटली क्या आ गया मेरे पास, वी वाई डिवाइड बाई वी जेड, यानी वाई और जेड की वेलोसिटी का रेशियो आ गया, चाल का रेशियो आ गया। एक की स्पीड 40 है, दूसरे की 39 है। अब ये क्वेश्चन पूछता है, इसमें एक क्वेश्चन और बना दिया। वो क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे कि if y and z were to compete in a race of 1000 मीटर। अब वो बोलता है कि अगर y और z इन दोनों को 1000 मीटर की रेस में compete करना हो तो हाउ मेनी मीटर स्टार्ट विल y गिव टू z, कि y की स्पीड ज़्यादा है ना, तो y z को स्टार्ट देगा। मान लो y तो यहाँ से स्टार्ट करता है एकदम जीरो से। अब वो बोल रहा है कि z कितनी डिस्टेंस आगे से स्टार्ट करेगा कि वो सेम टाइम पे यहाँ पे पहुंच जाए दोनों। अब ये अपने को बताना है क्वेश्चन में। इसने ये पूछा है कि ये बताओ कि वाई को कितना स्टार्ट देना पड़ेगा जेड को, यानी कि जेड को कितना आगे खड़ा करना पड़ेगा इस लाइन में कि दोनों सेम टाइम पे इस रेस को कंप्लीट कर लें। ये हमसे पूछा है। क्योंकि स्पीड वाई की ज़्यादा है, जेड की कम है, तो वाई तो यहाँ से स्टार्ट करता है, जेड को इतना स्टार्ट देना पड़ेगा तभी सेम टाइम पे पहुंचेंगे, है ना। तो सेम टाइम सेम है डिस्टेंस, देखो इसको आप अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम कर लो, क्या एक्स अज्यूम कर लो कि डी अज्यूम कर लो, एक्स तो आ रहा है क्वेश्चन। मान लो ये डी डिस्टेंस है, तो वाई तो कितना चलता है टी टाइम में, टाइम टी है, टी मान ले रखा है। वाई को कितना चलना है 1000 मीटर, और जेड को कितना चलना है 1000 माइनस डी मीटर। ठीक है, टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, सेम टाइम में चलना है तो दोनों का टाइम सेम होगा। टी बराबर कर देता हूँ, वाई का टी क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। ये रेशियो में है तो मैं क्या मान लूँ इसको, आप मान लो कुछ भी 40 के मान लो, मतलब ऐसा अनुपात है ये 40 अनुपात, मतलब ऐसे बटा में लिखा होता है तो उसका मतलब होता है 40 अनुपात 39। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या मान लो आप 40 के एज्यूम कर लो। वैसे के वगैरह की आवश्यकता नहीं है, वो कट जाता है यहाँ पे रेशियो में, 39 के एज्यूम कर लो। ये वाई का टाइम है, ये जेड का टाइम है, दोनों सेम टाइम है, तो इन ये दोनों इक्वेशन सेम होगी। तो वापस क्या होगा, ये के को हटाओ, के से के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 39 को 1000 से करो मल्टीप्लाई, 39,000, 40 को करो 40,000 माइनस 40 डी, 40 डी, ये कितना 40 डी साइड में आ जाएगा, 40 में से 39 घटाऊंगा तो 1000 बचेगा। डी कितना आ जाएगा, 1000/40, 0 25, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 मीटर। आंसर आ जाएगा बी, तो डी था हमारा। तो अब इसमें किसी को डाउट, नो सर। बाकी लोगों को, लो सर। है ना सिंपल। पहले जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन थी उसके बेसिस पे हमने वाई और जेड का स्पीड का पता लगा लिया कि वो किस रेशियो में स्पीड है, वो है चाल, इसका मतलब बट रेशियो होता है, ये हमने बहुत पहले ही समझ लिया था। ठीक है,
अब इसने आगे पूछा है कि अगर वाई और जेड को compete करना हो 1000 मीटर की रेस में, तो वाई को कितना स्टार्ट देना पड़ेगा जेड को। तो ऑब्वियस सी बात है, वाई की स्पीड ज़्यादा है। अगर उनको 1000 मीटर की स्पीड पे डिस्टेंस पे सेम टाइम में पहुंचना है, तो जेड को थोड़ा आगे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये हमने डिस्टेंस डी मान ली, टाइम सेम है हमारे पास, तो ये डिस्टेंस वाई की है, ये वाई की स्पीड है, ये जेड की डिस्टेंस है, ये जेड की स्पीड है। ठीक है। ये 40 के और 39 के क्यों लिखा है, ये रेशियो की वैल्यू को मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा है, तो आगे के भी लगा दिया है कांस्टेंट। पता है के तो कैंसिल हो ही जाएगा, इसे ना लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में नहीं लिखना, ऐसे पूरी स्टेप में नहीं लिखनी होता। अभी आपको समझना है, इसलिए आपको के ये सब लिख रहा हूँ, कि आपको जब कभी वीडियो आप वापस देखो तो डाउट ना रहे कि सर मैंने सीधा ही क्यों लिख दिया। ठीक है। आगे तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। 39 को 1000 से किया 39,000, 40 को 1000 से किया 40,000, माइनस 40 को डी से किया 40 डी। ये उस साइड में गया प्लस का हो गया, ये 40,000, ये माइनस का 39,000, नेट 1000 बचा। डी की वैल्यू क्या आ गई, 1000 डिवाइड बाई 40, दैट इज 25। तो 25 मीटर का हेड देना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पीछे वाला क्वेश्चन इजी था, ये भी 19 में आया हुआ था। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी 19 में आया हुआ था। ये 20 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन काफी है आगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 20 में आया हुआ है अच्छा क्वेश्चन। देखो, a car from place x to place y, x प्लेस से y प्लेस की ओर एक कार चलती है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v kmph, v किलोमीटर पर आवर। ये kmph नहीं लिखूंगा क्योंकि सब में सेम ही है, तो अब आप समझ लेना कि मैं सीधा v लिखूंगा तो मतलब v kmph है। फ्रॉम y टू x, x टू y कितनी स्पीड से चलती है, डिलीट करके वापस बनाता हूँ। x से y कितनी स्पीड से चलती है, v kmph से। ठीक है, x से y की ओर, x to y at an average speed of v kmph, from y to x। अब y to x वापिस, y to x 2v की स्पीड से, अगेन फ्रॉम x to y एन एवरेज स्पीड ऑफ 3v, अगेन x से y कितना 3v, एंड अगेन फ्रॉम y to x कितना 4v। then the average speed of the car for the entire journey। इस टाइप का क्वेश्चन कल भी आया था, जो 2014 के पेपर में ना, 40 और 50 गिवन था, आंसर 48 आया था। 40 और 60 गिवन था, 48 आंसर आया था। ये वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज होके रिपीट होते हैं। तो एवरेज कैसे निकालूंगा, कल ही हमने देखा था। एवरेज कैसे निकालूंगा, टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस। एवरेज क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है ना। स्पीड में क्या आता है, डिस्टेंस के साथ टाइम। टोटल टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, वो क्या होगा, एवरेज स्पीड होगी। स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम होती है। एवरेज निकालना है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो आप अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम कर लो कि x से y के बीच की डिस्टेंस d है। ठीक है। तो पहली बार इसको मैं पहली बार मानता हूँ, इसको सेकंड टाइम मान रहा हूँ, इसको थर्ड मान रहा हूँ, इसको फोर्थ मान रहा हूँ। फर्स्ट टाइम में चला है ये x टू y, स्पीड v है, डिस्टेंस d है, तो टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। ये तो फॉर्मूला है ना, वही सेम फॉर्मूला ही आ गया यहाँ पे। इसको t1 अज्यूम कर लो। सेकंड में क्या है, सेकंड कौन सा है, ये वाला, इसको t2 अज्यूम कर लो। t2 कितना लगेगा, d, डिस्टेंस तो सेम ही है, x टू y है, वही y टू x होगी। स्पीड क्या है, 2v है। थर्ड में टाइम क्या है, डिस्टेंस तो सेम है फिर भी,
3v। फोर्थ में टाइम क्या है? डिस्टेंस डिवाइड बाई 4v। इसमें किसी को डाउट? नो नो ठीक सर। है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? पहले टोटल टाइम देख लो। T1, T2, T3, T4 कितना टाइम है? d/v, d/2v, इनको जोड़ रहा हूँ मैं, d/3v, d/4v। डी डी तो ऊपर कॉमन ही है, नीचे v कॉमन है, इसको बाहर रख लो। यहाँ क्या बचता है? 1। यहाँ 1/2, यानी यहाँ 1/1 बचता है ना। यहाँ 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4। इस ये समझ में आया? इससे ये कैसे लिख दिया? d/v कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचता है, यहाँ पे 1/2 बचता है, यहाँ 1/3 बचता है, यहाँ 1/4 बचता है। dy/v तो सब में आ रहा है ना। एलसीएम क्या होगा? 4, 3 और 2 का, और इसके बटा में 1 मान लो। 12 एलसीएम होगा तो क्या आएगा? यहाँ पे 12, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 4 तिया 12, यहाँ पे 3 चौके 12। कितना है dy/v की? कितना आएगा साथ में? 12, 6, 18, 4, 22 और 3, 25। ये समझ में आया आपको? ये यहाँ पे यस सर। है ना। सिंपल एलसीएम लिया है और सिंपल कैलकुलेशन की। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होगी मेरी? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 4D 4d। और टोटल टाइम क्या है? ये इसको क्या लिखूंगा? 25d डिवाइड बाई 12v। यही है ना? 25/12 d/v, 25/12 d/v ना। यस सर। ये तो ऊपर चला जाएगा, ये बटा है तो फिर वो ऊपर वाले बटा पे चला जाएगा। 4d × 12v बटा 25d। डी से डी कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है? 12 चौक 48/25 वी आ जाएगा। वी तो साथ में रहेगा क्योंकि वी की टर्म्स में ही आंसर है ना। अब 25, 48/25 कितना होगा? 2 से 50 होता तो पूरा पूरा 2 हो जाता। ये क्या होगा? 1.25, 230, 25, 9, 225, 1.92 आएगा ना वी। डी ये क्या होगा? ये 2 से तो कम ही है, कम होगा। ये आपको ये करना नहीं पड़ेगा, ये तो मैंने कर लिया। 25, 1, 23 बचता है 230, 25, 9, 225, 5, 0, 2। आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये 50 से तो कम ही है। तो ये 50/25 होता तो पूरा 2 हो जाता। कम है तो 2 से और कम हो जाएगा। तो ये 1.92 वैल्यू कहाँ पे फिट बैठती है? लेस देन वी? नहीं, वी से तो ज्यादा ही है, 1.92 है। लाइज बिटवीन वी 2v एंड, और 2v के बीच। ठीक है, इन दोनों के बीच में है। 2v से थोड़ा सा कम है, वी से ज्यादा है, पर है तो दोनों के बीच में। तो आंसर क्या होगा? डी। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये समझ में आया आपको? यस यस सर। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था, वो छोटा, उसमें 2 ही थे। आपको याद हो? एक 40 था, एक 60 था, फिर अपना एवरेज 48 कुछ आया था। तो यहाँ भी सेम ही है। एक वी है, 2v, 3v, 4v, बट एवरेज क्या आएगा इन दोनों के बीच में? ये क्वेश्चन कल करते हैं। कल करते हैं आगे के क्वेश्चन। 21 ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। सर्कुलर वाले पीछे 2 पीछे से लेके एक ये थर्ड क्वेश्चन है। सर्कुलर वाले कल सारे कर लेंगे। ये भी अच्छे क्वेश्चन है। ये भी सर्कुलर ट्रेक 25 में भी 2 क्वेश्चन आए, देखो एक ये आया, एक ये आया। 25 तो में भी आया सर, सर्कुलर वाला ही। हाँ, वही तो, एक 25 में ये रहा। 25 में एक ये हाँ सर्कुलर सर। का है, 25 में एक सिंपल वाला है। 2 आए हैं। सर्कुलर एक ये सर्कुलर वाले तो सारे सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, 22 में भी आया हुआ है।
जो भी आए हैं 4-5 क्वेश्चन, वो सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं, कोई चेंज भी नहीं होने। 21 में, 20 में ये तो फिर अच्छे वाले क्वेश्चन बच गए हमारे 5 से, तो इनको आज तो नहीं हो पाएंगे सारे, टाइम की नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 2 पीछे छोड़े थे हमने, 9 क्वेश्चन बाकी है। तो कल करते हैं पूरा ना, कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है। और